मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने मन में विचार कीजिएगा। दोस्तों, क्या आपके मन में ये बातें कभी आया है कि सोना कभी जलता नहीं है बल्कि वो पिघलता है? तो फिर सोने की लंका जली कैसे? कहीं ये बात गलत तो नहीं है? लेकिन बात गलत नहीं है, ये 100% सत्य है। इसकी सत्यता जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको सही पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रामायण हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र महाकाव्य है, जिसमें श्री हरि अर्थात विष्णु भगवान पृथ्वी पर श्री राम का रूप लेकर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। राम दशरथ के पुत्र थे तथा उनके माता का नाम कौशल्या था। यह 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। यह हमने बचपन से ही सुना होगा और जाना होगा। चारों भाई में अथाह प्रेम था, जिसकी कल्पना हम मनुष्य कर ही नहीं सकते। श्री राम प्रभु का चरित्र पुरुषोत्तम था, इसलिए हम इनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। माता सीता का विवाह श्री राम प्रभु से स्वयंवर के द्वारा हुआ था। पिता की आज्ञा के कारण ही श्री राम प्रभु अपने भाई लक्ष्मण तथा माता सीता सहित वन को गए थे। 14 वर्ष के वनवास के समय श्री राम प्रभु ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। हम सब बचपन से ही टीवी सीरियल्स में तथा अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि सोने की लंका रावण की थी। रावण की सोने की लंका बहुत ही बड़ा सुंदर था तथा भव्य था। और हमने बचपन से ही अभी भी सुना है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। पर सोना तो एक धातु है, वह जलकर भस्म कैसे हो सकता है? परंतु यह सत्य है, सोने की लंका रावण की थी ही नहीं। तो आइए जानते हैं कि इतना भव्य सुंदर आलीशान सोने की लंका आखिर थी किसकी। यह सोने का लंका रावण को कैसे मिला था? इसको किसने बनवाया था? आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम जानते हैं। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने माता पार्वती सहित शिव शंकर को अपने वैकुंठ धाम में भोजन हेतु आमंत्रित किया। जब माँ पार्वती वहाँ गई तो श्री हरि और माता लक्ष्मी के वैकुंठ धाम को देखकर उनके मन में आया कि मेरे पास भी एक सुंदर सा महल होता। भोजन कर शिव शंकर सहित माँ पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। तब माँ पार्वती ने शिव जी से अपने मन की बात की कि उनको भी एक बहुत ही भव्य आलीशान और सुंदर महल चाहिए। ऐसा महल कि तीनों लोकों में किसी भी देवी देवता के पास ना हो। शिव जी ने उनको बहुत ही समझाया, पर माँ पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। माँ पार्वती के हठ से परेशान होकर शिव जी ने विश्वकर्मा जी को बुलवाया। इतना सुनते ही विश्वकर्मा जी महल निर्माण के लिए सुंदर जगह ढूंढने लगे, जिसके लिए वह पूरा पृथ्वी पर चक्कर लगाने लगे। तब उसने लंका में एक टापू देखा। उनके मन में विचार आया कि यह महल बनाने के लिए उचित स्थान है, तथा विश्वकर्मा जी ने सोने के महल का निर्माण कर डाला। निर्माण करने के बाद विश्वकर्मा जी ने शिव जी और माता पार्वती के पास गए और बोले कि प्रभु, महल का निर्माण हो गया है। तब माता पार्वती सहित शिव जी ने सोने की लंका की ओर प्रस्थान की और वहां आए। शिव जी को गृह प्रवेश के लिए पूजा करवाना था, तो उन्हें बहुत एक विद्वान ब्राह्मण की जरूरत थी। उस समय रावण बहुत ही विद्वान, शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान था। तो शिव जी ने रावण के हाथों सोने के महल की पूजा करवाई। रावण ने जब सोने के महल को देखा तो उसके मन में लालच आ गया। पूजा खत्म होने के बाद शिव जी ने रावण से पूछा कि गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? तो रावण ने शिव जी से वह सोने का महल ही मांग लिया। जब माता पार्वती को यह बात पता चली कि शिव जी ने सोने का महल रावण को दान कर दिया है, तो वह अत्यंत ही क्रोधित हुई। क्रोध में होने के कारण माँ पार्वती ने श्राप दे दिया कि एक दिन शिव जी का अवतार होगा, यह सोने की लंका को जलाकर भस्म कर देगा। वहीं त्रेता युग में जब रावण माँ सीता का हरण कर ले जाता है, तो हनुमान जी ने माँ सीता की खोज में लंका जाते हैं।
और माँ सीता का पता पाते ही रावण के पुत्र मेघनाथ ने उनको बंदी बनाकर उन्हें महल में ले गया और उनकी पूंछ में आग लगवाई। पूंछ में आग लगाते ही हनुमान जी ने पूरी लंका को ही जला डाली। तो माँ पार्वती के श्राप के कारण यहाँ पर लंका जलकर भस्म हो जाती है। लंका के जलने के पीछे यही पौराणिक कथा है। दोस्तों, एक और कथा है कि जब हनुमान जी ने लंका गए तो उनके पूंछ में बहुत सारा कपड़ा लपेट कर घी डालकर उसमें आग लगा दी गई। पर हनुमान जी चतुर और बलशाली थे। उन्होंने उस आग से पूरी लंका में आग लगाई, लेकिन उन्होंने देखा कि लंका राख होने के बजाय उल्टा और चमक रहा है। तो वे रावण के बंदी गृह जाकर उन्होंने देखा कि शनिदेव कैद है। फिर हनुमान जी ने शनिदेव को कैद से रिहा करने के बाद मदद करते हुए और अपनी सारी कहानी शनिदेव जी को बताए। तो शनिदेव जी ने हनुमान से कहते हैं कि हनुमान, तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं लंका पर अपनी कुदृष्टि डालूंगा, जिससे पूरी लंका राख में बदल जाएगी। क्योंकि ये रावण धर्म का शत्रु है, तो इसी तरह शनिदेव की कुदृष्टि के कारण लंका राख हो गया, जिसे आज तक हम लोगों ने ये जाना है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताने की कोशिश कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।